हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमाम्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। चंद्राय राधिकाय सदानये राम राम। कल हम लोग सुन रहे थे इन नेत्रों की सार्थकता किसमें है। नेत्रों की सार्थकता, भगवान ने बड़े सुंदर नेत्र दिए, लेकिन उस नेत्रों की सार्थकता है कृष्ण का दर्शन करना। लेकिन किस जन्म में वो कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है अभी हो जाए, लेकिन हमारे गुरुजनों ने हमको बतलाया कृष्ण का दर्शन नेत्रों से नहीं होता, कृष्ण का दर्शन कानों से होता है। ये हमारे लिए, हम कानों से कृष्ण कथा सुनेंगे तो नेत्रों को योग्यता प्राप्त होगी कि कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, क्या गोपियां कानों से कृष्ण का दर्शन करती कि नहीं? अवश्य करती है। कानों से सब समय कृष्ण के गुणों को श्रवण करती हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करती हैं। किससे? गोपियां किससे सुनती हैं? यहाँ तो जैसे वेणु गीत में परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप कर रही है, बातें कर रही है, नहीं तो पौर्णमासी से कृष्ण की कथा को सुनती है। तो नेत्रों की सार्थकता कृष्ण का दर्शन। उसके आगे क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में एक शब्द आया, ब्रजेश सुतयो अक्षोतम फलम इदम। इस श्लोक को हम लोग सुन रहे हैं, इसमें एक शब्द आया ब्रजेश सुतयो। जब किसी शब्द में अंत में, लास्ट में ये शब्द आता है सुतयो, इसका मतलब प्लूरल टेंस, मतलब ये दो को इंडिकेट करता है। अगर ब्रजेश सुता कहते, जैसे कहते हैं भजन है ना, वृषभानु सुता चरना सेवाने वही बोजे पाल्यदासी, है ना। वृषभानु सुता चरण सेवाने हई वो जे पाल्य दासी। तो वहां पर सुता मतलब सिंगुलर टेंस, एक। वृषभानु जी की लाडली, विश्वभानु जी की पुत्री राधा जी। लेकिन जहां पर ये शब्द आता है सुतयो, इसका मतलब दो हो जाते हैं। हमारे बच्चे जो लोग श्लोक याद करते हैं, तुम लोगों को पता होगा, एक ऐसा श्लोक है जहां पर महाप्रभु नित्यम प्रभु को एक साथ प्रणाम किया गया है ना। एक साथ प्रणाम किया और वहां पर अंत में
यो लिखा है, याद आ गया? हाँ, ये बच्चे इनको याद आ गया। क्या लिखा? अजानुलंबितो भुजो, ओ आ गया ना लास्ट में। तो जहां पर ओ आ गया इसका मतलब दो के लिए कहा गया। तो एक साथ एक ही श्लोक में नित्यम प्रभु और महाप्रभु के को प्रणाम किया गया है। अजानुलंबितो भुजो कनक अवदातो संकीर्तनेक पित्रो कमलायताक्षो विशंभरो दुजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। देखा, जहां पर लास्ट में ओ आता है इसका मतलब डबल ओ की मात्रा, इसका मतलब प्लूरल टेंस। तो नित्यम प्रभु और महाप्रभु को एक साथ ही एक ही श्लोक में उनकी महिमा का मतलब उनको प्रणाम किया गया। ऐसे इस श्लोक में भी ब्रजेश सुतयो, श्लोक में लिखा ब्रजेश सुतयो, जिसका मतलब क्या है? ये कृष्ण और बलराम दोनों के लिए एक ही शब्द व्यवहार किया गया। भाई नेत्रों की सार्थकता क्या है? जब इन दोनों को सखाओं के साथ आते हुए, गैयों के साथ आते हुए इनको देखना, दर्शन करना। कृष्ण और बलराम, तो ब्रज की गोपियां ब्रजेश सुत बता रही हैं, इन दोनों के लिए ही बता रही है। ब्रजराज नंद के पुत्र ना होने पर भी श्री बलराम जी को ब्रजेश सुत कहने का तात्पर्य ये है। ध्यान से समझना, ब्रजेश मतलब क्या होता है? ईश का मतलब होता है राजा, और ब्रजेश का मतलब ब्रज के राजा। तो ब्रज के राजा कौन हुए? श्री नंद बाबा, ये ब्रज के राजा है ना। तो ब्रजेश सुतयो, कृष्ण तो नंद बाबा के पुत्र हैं, तो क्या बलराम जी नंद बाबा के पुत्र हैं? सिर हिलाओ हाँ कि नहीं। बलराम जी नंद बाबा के पुत्र हैं? नहीं, नंद बाबा के पुत्र कहां से हो गए? बलराम जी किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी के। रोनी मैया जिनकी माता है, वसुदेव जी उनके पिता हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे बतला रहा हूं। श्लोक में बताया ब्रजेश सुते, भाई दोनों को एक साथ, कृष्ण और बलराम को दोनों को एक साथ दे। लेकिन कृष्ण तो ब्रजेश सुत हैं, सुत मतलब होता है पुत्र, ब्रजेश मतलब नंद बाबा के पुत्र है। बलराम जी तो नंद बाबा के पुत्र नहीं है, फिर उनको सुतियो क्यों कहा? मैंने उनको भी ब्रजेश सुत क्यों कहा? इस बात को समझो। हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि बलदेव जी के पिता श्री वसुदेव जी भी, इनके पास भी बहुत सारी गायें थी। इसका मतलब सिर्फ नंद बाबा के पास गायें हैं ऐसी बात नहीं। उस समय गोधन को बहुत बड़ा धन माना जाता था, और इसी से पता लगता था कि कौन कितना धनी है, जिसके पास जितनी गायें हैं। समझ आई बात? तो वसुदेव जी के पास भी गायें हैं, ठीक है, नंद बाबा जितनी नहीं है, लेकिन वसुदेव जी के पास भी कुछ गैया हैं, ये उनका धन है। तो वासुदेव इति ख्याता गोषु तिष्ठति भूतले, क्योंकि वसुदेव जी के पास भी गैया हैं, इसलिए वो भी क्या है? ब्रजेश है। इसलिए उनको भी ब्रजेश कहा जा सकता है, ब्रज के ईश है। और इसलिए ब्रजमंडल में वो ब्रजेश के रूप में भी प्रसिद्ध थे। तो ना मात्र नंद बाबा ब्रजेश हैं, ब्रज के ईश हैं, परंतु वसुदेव जी भी ब्रजेश है, वो भी ब्रज के ईश है।
और उसी प्रकार विश्वभानु महाराज वो भी ब्रज के ईश हैं, वो भी ब्रजेश हैं, मतलब ब्रज के राजा हैं। तो इसलिए उनके पुत्र को ब्रजेश सुत कहना अनुचित नहीं है। किनके पुत्र को? वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी को भी ब्रजेश सुत कहा जा सकता है। ये ब्रज के राजा के पुत्र हैं। जैसे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण हैं, ऐसी वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी हैं। दोनों ही क्या है? ब्रजेश सुत। अब दोनों को ब्रजेश सुत ना कह के ब्रजेश सुतयो एक साथ ही कह दिया। समझ आ रही बात? दूसरी बात, पहली बात तो ये ध्यान से इसको समझना। कभी कोई पूछे तो आपको इसका उत्तर आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बलदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? बताओ तो। बलराम जी का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में? ऐसे करो, सिर हिलाओ, यहाँ से हिलाओ। नहीं, बलराम जी का जन्म कहाँ हुआ? ब्रज में हुआ। ठीक है ना? पहला रीजन हमने सुन लिया क्या? वसुदेव जी भी ब्रजेश हैं और उनके सुत, उनके पुत्र बलराम जी हैं, इसलिए ब्रजेश सुत हो गए। पहला इसका रीजनिंग ये हुई। दूसरा कारण बताया, बलदेव जी का जन्म नंद ब्रज में ही हुआ था तथा ब्रजराज नंद महाराज ने जन्म के समय से ही पुत्र की भांति उनका लालन पालन किया था, इसलिए वे नंद यशोदा के ही लालित पालित पुत्र हैं। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मथुरा में देवकी जी का 7वां गर्भ था। भागवत में सुनते हैं ना? मथुरा में देवकी जी का 7वां गर्भ था, उसमें थे भगवान संकर्षण जो बलराम जी के अंश थे, है ना? देवकी वसुदेव जी मथुरा में कंस के कारागृह में जेल में बंदी है। 7वां गर्भ हुआ वसुदेव देवकी जी को, तो उसमें संकर्षण जी आए। लेकिन रोनी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है, और रोनी जी कहाँ रह रही है? गोकुल में। रोनी जी गोकुल में रह रही है। रोनी जी भी गर्भवती हैं। गोकुल में रोनी जी ने एक बालक को जन्म दिया, वो बालक थे बलराम जी, बलदेव जी। लेकिन लालन पालन किसने किया? क्या देव की वसुदेव जी ने लालन पालन किया? नहीं किया। उनके सौभाग्य में नहीं हुआ। किसने लालन पालन किया बलराम जी का? नंद बाबा और यशोदा मैया ने। और नंद बाबा क्या है? ब्रजेश हैं। तो जो लालन पालन करता है वो भी माता पिता के समान होता है कि नहीं? इसलिए दूसरा कारण ये बताया बलराम जी को भी ब्रजेश सुत कहने का, जिनका लालन पालन कहाँ हुआ? ब्रज में हुआ। नंद बाबा यशोदा मैया ने किया, इसलिए ये भी ब्रजेश सुत कहलाए गए हैं। ये दो कारण अच्छे से समझ लो। फिर कह रहे हैं भागवत जी के दशम स्कंद में ऐसा वर्णन किया गया है कि कृष्ण के जन्म होने के बाद ब्रजराज नंद कंस को कर चुकाने के लिए मथुरा गए थे। वहां उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई, है ना? भागवत कथा में हम लोग सुनते हैं ना, जैसे गोकुल में नंद उत्सव मनाया, जिसको सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या क्या कहा? तस्म नंद आत्मज नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात हलाद महामना आयु विप्र वेद ज्ञात स्नात सुचिर अलंकृता। सुखदेव गोस्वामी जी ने नंद उत्सव की घोषणा की कि गोकुल में नंद जी के यहाँ पर उत्सव मनाया गया जिसका नाम हुआ नंद उत्सव, और जिसमें सब लोग क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की। है ना। जैसे ये नंद उत्सव समाप्त हुआ, वसुदेव जी ने, जो मथुरा में कंस की जेल में थे, उन्होंने अपने कुछ दूतों को भेजा, जाओ गोकुल में जाकर नंद जी से कहो कि इस साल, विशेष करके ये वर्ष, जो आप ईयरली टैक्स देते हो, साल का जो टैक्स देते हो, किसको देते हो? कंस को। आप स्वयं आकर दे दीजिए। कंस के दूतों को टैक्स कलेक्शन के लिए गोकुल में मत आने देना, क्योंकि वो दूत आएंगे तो बातें सुनेंगे कि यहाँ तो बहुत भारी नंद उत्सव मनाया गया है, बहुत दान दिया गया है, तो किसी की दृष्टि नजर उस बालक पर ना पड़ जाए। इसलिए नंद जी, आप स्वयं मथुरा में आकर कंस को उसका ईयरली टैक्स दे दो, वार्षिक कर दे दो, ईयरली टैक्स दे दो, दूतों को मत आने देना। ये सुनकर नंद बाबा मथुरा में गए और कंस को उसका जो ईयरली टैक्स है वो उसको दे दिया। और वहीं पर फिर नंद जी ने सोचा, मथुरा तो आ ही गया हूं, वसुदेव जी से भी जेल में जाकर मिल लूं। तो जैसे ही नंद बाबा वसुदेव जी से जेल में मिलने आए, वसुदेव जी खड़े होकर नंद बाबा को जो गले से लगाए, दोनों पिता रोने लगे, वसुदेव जी और नंद बाबा। इतना वात्सल्य भाव उमड़ गया। उस समय वसुदेव जी ने नंद बाबा से एक बात कही, भ्रात मम सुतः कश्चिन मात्र सह भवत ब्रजे, तातम भवंत मन वानो भवद भयामुपादिता। नंद वसुदेव जी ने क्या कहा, भाई नंद जी, बड़े आनंद की बात है कि इस उधेड़ उम्र में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। अधेड़ उम्र में मतलब वृद्ध काल में, बुढ़ापे में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़े आनंद की बात है ना। अब नंद बाबा को तो पुत्र हो ही नहीं रहा था। हमारे ग्रंथों में लिखा, तो क्या नंद बाबा ने कभी कोई प्रयास नहीं किया, कोई यज्ञ करने का पुत्र प्राप्ति के लिए? क्योंकि सबके यहाँ पुत्र हो रहा था, नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र नहीं हो रहा था। तो बोले, नंद जी के जो बड़े भैया थे उपनंद जी, उन्होंने यज्ञ किए थे, लेकिन फिर यज्ञ किए थे तो पुत्र क्यों नहीं हुआ था इनको? बोलते इसलिए पुत्र नहीं हुआ था क्योंकि जो इनको पुत्र होना था वो यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। यज्ञ करके पुत्र प्राप्त कर रहे थे, और कृष्ण एक ऐसे पुत्र हैं जो यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए पुत्र हो ही नहीं रहा था। ये तो एक दिन नंद बाबा ने स्वप्न देखा और अपनी पत्नी के पास आए अगले दिन, कहने लगे, हे मेरी धर्म पत्नी, मैंने कल एक स्वप्न देखा, श्याम सलोना एक बालक मेरी गोद में बैठकर किलकारियां मार रहा है, तुम्हारी गोद में बैठ के किलकारियां मार रहा है, जिसे तुम्हारा अभी दूध पीकर हो चुका है। तो सत्य बदाम सधर्मनि, सत्य कहो हे मेरी सधर्मनी, मेरी धर्म पत्नी, क्या तुमको भी कभी ऐसा कोई स्वप्न आता है? तो यशोदा मैया ने कहा, हाँ, मुझको भी यही स्वप्न आया। तो दोनों को यही स्वप्न आए। हाँ, इसका मतलब जो इनको पुत्र प्राप्त हुआ वो यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता था, इसलिए बड़े भैया ने यज्ञ करवाए, लेकिन कोई यज्ञ सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो यज्ञ के द्वारा प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं, ये तो प्रेम के द्वारा प्राप्त करने वाली वस्तु है। क्योंकि ये वस्तु कौन सी है? वेद्य वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रायण बोलना। जब तक कृष्ण कह रहे हैं
अनुग्राय भक्ता नाम मनुष्य तन आश्रिता, अथापि तो दे पदाम्बुज दे प्रसाद लेश अनुग्रह। जब तक भगवान की अपनी इच्छा नहीं होगी, जब तक अपनी इच्छा नहीं होगी, तब तक इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कितने भी यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, जब कृष्ण की अपनी इच्छा होगी तभी वो नंद और यशोदा जी के यहाँ पर आएंगे और उनकी सेवा को ग्रहण करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड। तो जेल में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बड़े आनंद की बात है, इस वृद्ध आयु में, उम्र में भी आपको पुत्र प्राप्त हुआ। और साथ साथ ये भी कह दिया, मेरा पुत्र भी अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर रहता है। वे तुम्हें ही अपना पिता समझता है और तुम लोग भी बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण कर रहे हो। यहाँ वसुदेव जी के वचन से भी बलदेव का ब्रजेश सुत होना अनुमोदित हो रहा है। समझ आया क्या बोला? वसुदेव जी ने कहा, पहले तो बधाई दी नंद बाबा को। देखो वसुदेव जी यहाँ पर बड़े कितने प्रेम से वसुदेव जी नंद बाबा को मिल रहे। पहले तो बधाई दी। क्या बधाई दी? नंद जी बधाई हो, इतनी वृद्ध आयु में, बुढ़ापे में आपको पुत्र प्राप्त हुआ। और साथ साथ फिर ये भी बोल दिया, थोड़ी सी चालाकी वहां पर, कि मेरा भी पुत्र वहां पर है ना, अपनी माँ के साथ वहां रहता है। कौन? बलराम अपनी माँ रोनी के साथ वहीं रहता है। और हाँ नंद जी, आपने और यशोदा जी ने बड़े लाड प्यार से इनको, दोनों बालकों को लालन पालन किया। तो इस कथन से, इस वचन से ये भी पता लगता है कि कृष्ण भी ब्रजेश सुत हैं, मतलब ब्रज के राजा के पुत्र हैं, और बलराम जी भी ब्रज के राजा के पुत्र हैं। इसलिए सुतयो, ब्रजेश सुतयो, एक साथ उसका वर्णन कर दिया। अच्छा, और सुनो, जिस समय बलराम जी ब्रजवासियों को सांत्वना देने द्वारका से ब्रज में आए थे, उस समय नंद यशोदा को उन्होंने माता पिता के रूप में संबोधित कर ही प्रणाम किया था। और नंद यशोदा ने भी उनको पुत्र मानकर ही गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया था। एक और कारण, कैसे बलराम जी ब्रजेश सुत हैं, बोलते हैं जब कृष्ण द्वारका चले गए, 10 साल की आयु में मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, और जब चले गए तो वहीं बस गए। फिर वहां बहुत कुछ किया, विवाह किए, संतान हुई, संतान बच्चों को पढ़ाने की भी ये सब हुआ, असुरों को मारा। तो कोई कह सकता है आपको ब्रज से इतना प्यार है, हे कृष्ण, आपको कभी ब्रज की याद नहीं आई? आई। कृष्ण कभी ब्रज को भूल नहीं सकते, वृंदावन को कभी भूल नहीं सकते, अपने ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं सकते, अपनी राधा जी को कभी नहीं भूल सकते, अपने सखाओं को नहीं भूल सकते, नंद बाबा यशोदा मैया को नहीं भूल सकते, अपनी गैयों को नहीं भूल सकते, एक एक वो बंदर, एक एक वो पशु पक्षी ब्रज का, किसी को नहीं भूल सकते। हाँ, तो कृष्ण तो ब्रज गए नहीं, बलराम जी को भेज दिया, दाऊ जी, बड़े भैया बलराम जी, आप जाइए, ब्रजवासियों को पैसिफाई कीजिए, सांत्वना दीजिए। बलराम जी ब्रज में आए। जब आए तो सब पूछने लगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? बलराम जी थोड़ा सा झूठ बोल दिए। बलराम जी ने कहा, कृष्ण तो मेरे साथ आ रहा था, हम आप लोगों को बहुत याद करता है, बस मेरे साथ आ ही रहा था, क्या करें, बहुत लंबा रास्ता ना, बीच में इतने सारे राजा उनकी पूजा करने के लिए बैठ गए,
बोलते हम जाने नहीं देंगे जब तक आरती नहीं उतारेंगे, हम जाने नहीं देंगे जब तक इनको खिलाएंगे नहीं। तो कन्हैया आ रहा था मेरे साथ, लेकिन बीच में ही रह गया। क्यों? सब राजा उनकी पूजा कर रहे थे। ऐसे बलराम जी ने सबको शांति प्रदान कर दी। लेकिन बलराम जी ने जाते ही नंद बाबा यशोदा मैया को प्रणाम करके माता पिता कहा, और नंद बाबा जी ने उनको अपनी गोद में बिठाकर पुत्र कहा। इससे ये पता लगता है कि बलराम जी नंद बाबा के ही पुत्र हैं। एक होता है जन्म वाला पुत्र और एक होता है लालन पालन करने वाला पुत्र, है ना। दोनों ही जन्म देने वाले भी माता पिता और पालन करने वाले भी माता पिता भी होते हैं। इसलिए बलराम जी का नाम यहाँ पर ब्रजेश सुत कहा गया। तो कह रहे हैं इस प्रकार नाना प्रकार के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि बलराम जी भी ब्रज में ब्रजेश नंदन के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। ये जितने 3-4 प्रमाण एविडेंस दिए, उससे ये पता लगा बलराम जी भी ब्रज में क्या नाम से फेमस हैं, पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। ब्रजेश नंदन मतलब ब्रज के नंदन, ब्रज के पुत्र। समझ आ गया होगा सबको। बड़ा गहरा विचार यहाँ पर बतलाया है। इसलिए भाववती ब्रज गोपियां, जो भाव में सब समय रहने वाली, ऐसी ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने एकांतिक प्रेम को छिपाने के लिए कृष्ण के साथ बलराम जी की रूप माधुरी का वर्णन करने लगी। कोई पूछ सकता है, एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, गोपियों को बलराम जी से क्या मतलब? बलराम जी तो बड़े भैया हैं कृष्ण के, वो तो जेठ लगते हैं है ना। तो वहां थोड़ा सा एक मर्यादा आती है जेठ के सामने, बड़े भाई के सामने। तो रूप वर्णन तो सिर्फ कृष्ण का ही करना चाह रही थी, क्योंकि कृष्ण से ही प्रेम था। लेकिन यहाँ पर कृष्ण और बलराम दोनों के ही रूप का वर्णन करने लग गई। क्यों? बात समझ आती है? ये प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात है। यहाँ पर गोपियां कि हम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उस भावना को छिपा दिया। अगर सिर्फ कृष्ण के ही गुणगान गाती, उनके रूप का वर्णन करती, तो उनका प्रेम प्रकट हो जाता, पता लग जाता। लेकिन प्रेम तो प्रकट नहीं करना है, उसको छिपा कर रखना है कि नहीं। उस प्रेम को गोपियां छिपा कर रखना चाहती, इसलिए कृष्ण के नहीं, कृष्ण बलराम दोनों के ही गुणगान गा दिए, कोई प्रेम समझ ना जाए, कोई प्रेम समझ ना पाए। इसलिए कृष्ण बलराम ब्रजेश सुतयो की नेत्रों की सार्थकता है इन दोनों का दर्शन करना, इस तरह से वर्णन कर दिया। क्योंकि प्रेम छपाने की वस्तु नहीं, छिपाने की वस्तु है। छपाने मतलब समझते हैं? पब्लिसाइज। कोई बोलता फिरता है मुझको कृष्ण से प्रेम हो गया, मेरे को कृष्ण से प्रेम हो गया। हाँ, जिसको नहीं होता वो बहुत ढोल बजाता है, बहुत सबको बोलता फिरता है, देखो मेरे को भगवान से प्रेम है, मेरे को भगवान से प्रेम हो गया। जिसको हो गया वो कभी नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? ना प्रेम गंध अस्थि दुरापे में हरो। मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस भी नहीं है, गंध भी नहीं है प्रेम की। मुझ में प्रेम है ही नहीं। क्यों? वो अपना प्रेम छिपा कर रखता है, पब्लिसाइज नहीं करता। ये ऐसी वस्तु है जो जितनी पब्लिसाइज करे उतनी फेडिड हो जाए, और जितनी कोई छिपा कर रखता है उतनी ये ब्राइट हो जाए, उज्जवल हो जाए, है ना।
इसलिए गोपियों ने कृष्ण बलराम दोनों के ही रूप माधुरी का वर्णन किया। कैसे किया? अरे सखी, जिन्होंने ब्रजराज नंदन कृष्ण और बलराम जी की रूप माधुरी का पान नहीं किया, उनकी आंखें व्यर्थ है। एक दूसरे से बोल रही, अरे सखी, जिसने ब्रजराज नंदन, ब्रज के राजा के जो नंदन पुत्र हैं, कौन? कृष्ण और बलराम जी की रूप, उनका जो बड़ा सुंदर जो रूप माधुरी है, उसका पान नहीं किया, तो उनकी आंखें कैसी हैं? व्यर्थ है। इस प्रकार कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी और वेणु माधुरी का वर्णन आरंभ करते ही उनके हृदय में बहुत सारे भाव प्रकट होने लगे। दोनों के रूप का वर्णन किया और कृष्ण की वेणु का वर्णन किया। अब यहाँ कृष्ण और बलराम जी में, दोनों में सबसे बड़ा, दोनों में कौन शक्तिशाली है? कृष्ण और बलराम दोनों में किसका बल ज्यादा है? सब कहेंगे कृष्ण का बल ज्यादा है। लेकिन कभी देखो, वृंदावन में मंदिर में जाकर देखो, कृष्ण बलराम एक साथ यदि हो, तो कौन किसका सहारा लेके खड़ा है? वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में जाकर देखो, कृष्ण बलराम जी है ना। जरा ध्यान से अगर देखा है तो उसको स्मरण करो, कौन किसका सहारा लेके खड़ा है? जो कमजोर होता है ना, वो दूसरे का सहारा लेके खड़ा होता है, और जो मजबूत होता है वो एकदम सीधा खड़ा रहता है। तो देखो वहां पर कौन किसका सहारा कृष्ण बलराम जी के कंधे पे ऐसे हाथ रखकर खड़े हैं, और बलराम जी एकदम सीधे खड़े हैं। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? बलराम जी। बलराम ज्यादा शक्तिशाली है। कोई कहेगा ये कैसे बोल दिया आपने, कृष्ण तो भगवान है, बलराम जी तो, फिर वो बलराम जी कौन है? एक ही स्वरूप दोनों, भिन्न मात्र काय, आद्य काय सबू कृष्ण लीला सहाय। कृष्ण बलराम दोनों एक ही हैं, लेकिन बलराम जी कृष्ण से एक स्टेप आगे हैं। जैसे बलराम जी को कहा जाए कृष्णा प्लस। जैसे दवाई होती है ना, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल दवाई होती है, और फिर एक आती है पैरासिटामोल प्लस, मतलब उसके अंदर और ज्यादा सॉल्ट होता है। तो कोल्ड के लिए भी, कॉफ के लिए भी, फीवर के लिए भी, सब कुछ प्लस हो जाता है। ऐसे बलराम जी क्या है? कृष्ण तो कृष्ण है, बलराम जी है कृष्ण प्लस। वो प्लस क्या है? सेवा। बलराम जी सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके जीवन में और कुछ नहीं है। और कितने रूपों में सेवा करते हैं? अनगिनत रूपों में। जो कृष्ण वस्त्र धारण करते हैं वो बलराम जी हैं, जो कृष्ण पादुका धारण करते हैं वो भी बलराम जी हैं, जिस बिछोने पर कृष्ण सोते हैं वो भी बलराम जी हैं, उनके ऊपर जो छत्र है, जो पंखा है, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी सामग्री उनके पास है, वो सब बलराम जी है। आपके घरों में भी ठाकुर जी को आरती करने का जितने भी सामान है, दीप दिखाना, दीपक दिखाना, फिर शंख दिखाना, फिर चामर, फिर पंखा, ये सब क्या है? ये सब बलराम जी का ही प्रकाश है। मृदंग, करताल, ये क्या है? ये भी बलराम जी है। बिना बलराम जी के कृष्ण की सेवा हो नहीं सकती। हम सब आप कौन है? डायरेक्ट नहीं, लेकिन व्यतिरेक, इनडायरेक्टली हम बलराम जी के ही अंश हैं, डायरेक्टली नहीं। जितने गोलोक वृंदावन में कृष्ण के जितने परिकर हैं, नंद बाबा, सारे सखा, मतलब वात्सल्य रस, सखे रस, दास्य रस, ये सब कौन है? बलराम जी से प्रकट होते हैं। अच्छा, गोपियां बलराम जी से प्रकट होती है? नहीं। दास्य, सखे, वात्सल्य,
ये बलराम जी से सारे परिकर प्रकट होते हैं। और माधुर्य रस में गोपियां, वो सब राधा जी से प्रकट होती है। समझते हैं? अच्छा, जितने वैकुंठ हैं, एक वैकुंठ नहीं, जितने वैकुंठ में भगवान के जितने अवतार हैं, उन अवतारों के साथ जो उनके सेवक हैं, उनके जो परिकर है, वो सारे कौन है? वो भी बलराम जी का ही प्रकाश है। कृष्ण जितने रूपों में प्रकट होंगे, बलराम जी उतने रूपों में प्रकट होकर इनकी सेवा करेंगे। वही बलराम जी फिर 3 विष्णु का रूप धारण करते हैं, मतलब प्रकाशित करते हैं। महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। हम सारे जीव उन्हीं विष्णु से प्रकट होते हैं। इसलिए हम जो चारों ओर जो भी ये संसार देखते हैं, ये संसार, आध्यात्मिक संसार, सब कुछ तो बलराम जी ही है। इसलिए बलराम जी क्या है? कृष्ण प्लस, ये बलराम जी है। इसलिए गोपियां बलराम जी के रूप माधुरी का माधुरी और कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन आरंभ करते ही उनके हृदय में बहुत सारे भाव उमड़ने लगे। फिर कह रहे हैं क्या? वक्त्रम व्रजेश सुतयो अनुर्वेर जुष्टम। क्या मतलब? अभी तक हमने एक शब्द सुना आज, इसको याद रखेंगे। ब्रजेश सुतयो का मतलब क्या? फिर से रिपीट करता हूं 1 मिनट में। ब्रजेश का मतलब होता है ब्रज के राजा। तो ब्रज के राजा नंद बाबा हैं। दूसरा, वसुदेव जी भी ब्रज के राजा हैं। वो कैसे हुए? क्योंकि उनके पास भी गैया है। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी गोकुल में जन्म लिए और नंद बाबा यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया, इसलिए उनके पुत्र जैसे ही हैं। तो ये ब्रजेश सुत हुए, है ना। इन कारणों से यह प्रमाणित हो गया, साबित हो गया, कृष्ण बलराम दोनों ही ब्रजेश सुत हैं। इसलिए उनको कहा गया ब्रजेश सुतयो। अब जो नया पैराग्राफ, उसमें क्या बतला रहे हैं? वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेनु जुष्टम। इसका मतलब क्या? अपने सारे सखाओं के साथ घिर कर जब दोनों कृष्ण बलराम गोचारण करते हुए वन में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय दोनों में से जो पीछे पीछे चल रहे हैं तथा जिनके अधरों पर मोहन वेणु विराजित हैं, उनकी मुख माधुरी का अपनी आंखों से जिन्होंने पान किया है, उन्हीं की आंखों की और जीवन की सार्थकता है। और जिन्होंने उसका पान नहीं किया, उसकी आंखें व्यर्थ और निरर्थक हैं। यही गोपियों की आंतरिक भावना है। अब देखो क्या कह रहे हैं। फिर से वही बात कह रहे हैं। दोनों कृष्ण बलराम गैयों को गोचारण करते हुए जब वन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे सखा उनके साथ साथ चल रहे हैं। कह रहे इन सारे झुंड में और विशेष करके इन दोनों कृष्ण बलराम में जो पीछे पीछे चल रहे हैं, अब गोपियां फोकस कर रही हैं। जैसे अर्जुन का फोकस और सारे पांडवों का, दुर्योधन आदि का फोकस किस में था? द्रोणाचार्य जी ने कहा ना, धनुष बाण लो। सबको पता है वाली कथा, तो इसलिए ज्यादा उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ के ऊपर एक तोता रख दिया, एक खिलौना, और परीक्षा करने चाह रहे हैं आज गुरु जी, सब अपना निशाना साधो। तो दुर्योधन को बोला तुम क्या देख रहे हो? मैं आकाश देख रहा हूँ, बादल देख रहा हूँ, सूर्य देख रहा हूँ, फिर ये संसार देख रहा हूँ, ये वृक्ष देख रहा हूँ, इसमें डाल है, इसमें पत्ते हैं, फूल हैं, और इसमें एक तोता बैठा है। बोले बस बस, हो गया हो गया,
तू तो सारा संसार देख लिया। ऐसी एक एक करके सब आए, पांडव भी आए, भीम भी आए, युधिष्ठिर जी भी आए। जो जितना आया वो थोड़ा 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 कॉम्पैक्ट होता चला गया। लेकिन जब अर्जुन आए तो द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन, अच्छा, युधिष्ठिर जी ने, भीम ने ये भी कहा, गुरु जी हमको आपके चरण दिख रहे हैं, आपका वृक्ष दिख रहा है। अर्जुन ने एक कोई भी ऐसी बात नहीं की। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोलते गुरुदेव मेरे को तो तोते की आंख के अंदर जो पुतली है, पीपल, बस वही दिख रहा है और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। अर्जुन कुछ नहीं दिख रहा? बोलते गुरुदेव कुछ दिख ही नहीं रहा। और ठीक है चलाओ बाण। और जैसे ही बाण चलाया सीधा उसकी आंख में जाकर लगा। कुछ नहीं दिख रहा, एक वन पॉइंटेड एक ही बस दर्शन हो रहा है। उसी प्रकार अब यहां से एग्जाम्पल से समझो क्यों ये सारी बातें बतला रहे हैं। सारे झुंड सखाओं का चल रहा है, गैया चल रही हैं, कृष्ण बलराम भी चल रहे हैं, लेकिन गोपियों का वन पॉइंटेड जो दर्शन है और जो विजन है वो कहाँ जा रहा है? बोलते हैं ये जो दोनों बड़े सुंदर सुंदर चल रहे हैं, उनके पीछे वाला जो चल रहा है ना, पीछे कौन चल रहा है? इन दोनों में जो पीछे पीछे चल रहे हैं ना, कौन? बस कृष्ण, जिनके अधरों पर मोहन वेणु विराजित है, जिनके अधरों पर उन्होंने वेणु को धारण कर रखा है। बस उन कृष्ण की रूप माधुरी का अपनी आंखों से जिन्होंने पान किया, उन्हीं की आंखों की जीवन की सार्थकता है। और जिन्होंने उसका पान नहीं किया, पान मतलब क्या होता है? देखना नहीं होता। पान मतलब होता है पी लेना। कभी किसी को देखकर ऐसा मन करता है इसके रूप को पी जाऊं, देखो नहीं। मतलब ये बस कृष्ण के लिए ही लागू होता है। ध्रुव जी ने जब कृष्ण गर्भ नारायण का दर्शन, जब भगवान का दर्शन किया, तो ध्रुव जी अपने नेत्रों से भगवान को ऐसे निहार रहे हैं, ऐसे निहार रहे, आज अपने नेत्रों से ही भगवान को, रूप को बस पी जाएंगे। तो पीना तो मुंह से होता है, लेकिन एक ऐसा दर्शन होता है जहां पर बस आंखों से ही पीना हो जाता है। गोपियां कृष्ण के रूप को पी रही हैं, पान कर रही हैं, सिर्फ देख नहीं रही, मतलब उसका आस्वादन कर रही हैं। देखना अलग है, उसका आस्वादन अलग है। इसलिए कह रही है वो जो पीछे चल रहे हैं ना, जिनके हाथ में वेणु है ना, उनकी रूप माधुरी का जिन्होंने अपनी आंखों से दर्शन किया, वही आंखों की सार्थकता है। और जिन्होंने उसका पान नहीं किया, उसकी आंखें व्यर्थ हैं और निरर्थक हैं, बेकार की आंखें, कोई मतलब नहीं उन आंखों का। यही गोपियों की आंतरिक भावना है, किंतु ऊपर से इस प्रकार अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं, जिसे सुनकर दूसरा और कोई भी व्यक्ति ये समझ ना सके। ऊपर से तो कुछ और कह रही है, हाँ हाँ, कृष्ण बलराम दोनों के रूप माधुरी को देखना ही जीवन की सार्थकता है, लेकिन वास्तव में अंतर की भावना क्या है? वो जो पीछे चल रहे हैं ना कृष्ण, जिनके अधरों पर वेणु माधुरी, वेणु वादन हो रहा है, उन कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन करना ही वास्तव में जीवन की सार्थकता है। ऐसा कह रहे हैं कि कोई और न समझ सके, बस वही समझ सके। भाववती ब्रज रमणियों ने, अर्थात ब्रज गोपियों ने, वेणु जुष्टम इस शब्द को अपनी भावना से इतना गंभीर और रसपूर बना दिया कि उनकी कृपा के बिना उन भावना को धारण करना ये संभव नहीं है। उनकी कृपा से ही ये भावना को धारण किया जा सकता है। हम्म तो आगे बतला रहे हैं,
वेणु वादन के समय में जब कृष्ण अपने अधरों पर वेणु, होठों पर वेणु धारण करते हैं और वेणु वादन जस करते हैं, तो उस हाँ, श्री कृष्ण उन वेणु में अपने अधरामृत, मतलब उनके होठों का जो अमृत है उसके अंदर सिंचन करते हैं। उसके उसके अंदर जो छिद्र हैं, उस छिद्रों में वो जो शब्द निकालते हैं, वो शब्द क्या है? जानते हैं वो शब्द क्या है? श्री कृष्ण उस वेणु से और अपने अधर के अमृत से अपने हृदय में जो उनका भाव चल रहा है, जो प्रेम उच्छ्वास होता है, श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम निकलता है, भड़ास निकलती है, तो शब्द निकलता है क्लिंग। समझ रहे हैं? जो हमको गुरु जी से प्राप्त होता है, मंत्र मिलता है ना, तो उस मंत्र में गोपाल मंत्र है। गोपाल मंत्र है ना सबको पास? हाथ खड़े करो जो जो गोपाल मंत्र जानते हैं। हम्म। जिस जिसके पास गोपाल मंत्र, उनको पता है पहला अक्षर क्लिंग शब्द होता है। ये बीज मंत्र है, इसी बीज से ही सारा मंत्र निकला। ठीक है? ये शब्द कहां से निकला? कृष्ण के अधरामृत, जो वंशी के अंदर, वेणु के अंदर उन्होंने सिंचन कर दिया, इन्फ्यूज कर दिया, उसके अंदर से फिर एक शब्द निकलता है क्लिंग। इसलिए सोचो, हम लोग ये मंत्र जब करते हैं उसका पहला शब्द भी क्लिंग है, और ये कहां से निकला? डायरेक्ट कृष्ण के मुख से, भगवान के मुख से निकला है। सो कृष्ण क्लिंग शब्द से वेणु के अंदर इस भाव को सिंचन कर देते हैं। गोपियां कृष्ण के उस वेणु को, हम वेणु गीत सुन रहे हैं ना, उस वेणु के सौभाग्य को लक्ष्य करके गोपियों के हृदय में न जाने कैसे कैसे भाव उदित हो रहे हैं। गोपियां उस वेणु को देख रही है ना, उनके अंदर बहुत सारे भाव उमड़ रहे हैं। अब वेणु के लिए हम क्या बोले, जो सब समय कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। वेणु होठों पे रहती है सब समय वेणु। हाँ, वो देखकर उनके हृदय में कैसी कैसी भावना उदय हो रही है, और साथ ही उनके हृदय में वेणु जैसे सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए लालसा जागृत हो रही है। समझ आया? कैसे समझाऊं? अपने आप ही समझ लो। गोपियां देख रही है वेणु। वेणु कृष्ण कहां से बजाएंगे? आंखों से, नाक से, कान से? जबकि भगवान अपनी सारी इंद्रियों से सारे काम कर सकते हैं। जानते हो, ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता में स्तुति में सुन लो, अंगानि यस्य सक्ले वृत्ति मानती, पश्यन्ति पांति चिरम जगान्ति, आनंद मया उज्ज्वल गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामी। ये क्योंकि हम इसको गाते हैं ना, तो वो बोलना कठिन हो रहा है। अंगानि यस्या सक्रे वृत्ति मान्ति, पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगान्ति, आनन्दमया उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ये सुबह गाते हैं ना मंदिर में, इस्कॉन में हम लोग कितने साल रहे, तो सुबह 7 बजे आरती का दर्शन होता है, तो ये वाला श्लोक सुनते हैं ब्रह्म संहिता से। मतलब क्या?
कृष्ण अपने समस्त इंद्रियों से सब कार्य कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं मुंह से खा लो, मुंह से देख लो, देख पाओगे? आंखों से खा लो, खा पाओगे? हाँ। कानों से सूंघ लो, सूंघ लेंगे? नाक से खा लो, खा लेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण हर इंद्रियों से सब कुछ कर सकते हैं। आंखों से खा भी सकते हैं, इसलिए जब हम भोग लगाते हैं तो कभी तो कन्हैया उठाकर इसे खा लेते हैं, नहीं तो अपने नेत्रों से देखकर ही खा लेते हैं। इसको बोलते हैं दृष्टि भोग। जैसे हम लोग भोग लगाकर भगवान के सामने पात्र रखते हैं, प्लेट रखते हैं, और कम से कम 10-15 मिनट तो देना चाहिए भोग लगने के लिए। कुछ भक्तों इतनी जल्दबाजी होती है, प्लेट रखी सामने, बस ऐसे ऐसे घंटी घुमाई प्लेट के ऊपर, टन 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 टन, 30 सेकंड में भोग लग गया, बस ले आए। मैं उसको बोलता हूँ तेरे सामने भी ऐसे रखता हूँ, पूरा प्रसाद प्लेट में रख के तुम्हारे सामने घंटी बजाता हूँ एक बार, टन 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 टन, हो गया तुम्हारा भोग भी। नहीं नहीं, मेरा पेट भरा नहीं, स्वाद तो लेने दो। हाँ, तो मैं बोलता हूँ ठाकुर जी को भी तो स्वाद लेने दो। तो अंततः 10 मिनट तो भोग के लिए समय देना चाहिए। तो ये एक भोग होता है। फिर एक होता है दृष्टि भोग। मान लो बाजार से मिठाई खरीदी है, और साथ ही साथ बांटनी है, तो तुलसी रखकर ठाकुर जी के सामने ऐसे रखा जाता है। मगर ये एक नॉट लाइक अ हैबिट, लेकिन एक रेयर चांस कि तुरंत, जैसे राधा माधव गौड़िया मठ में कोई भक्त डिब्बा लेकर आया जलेबी, बोले ठाकुर जी को भोग लगा दो, मेरे को सबको बांटना है जलेबी का भोग। अब पुजारी उसमें तुलसी रखता है, ठाकुर जी के सामने ऐसे रख देते हैं। फिर उस समय पर्दा बंद करना 10 मिनट, ये सब नहीं चलता। दृष्टि भोग, भगवान को दृष्टि भोग दिखाकर, ऐसे दिखाकर बस लग गया भोग, प्रसाद हो गया। जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है। कभी जुलाई में, जून में रथ यात्रा होती है, तो कितने लोग आते हैं? 30 लाख, 40 लाख, मतलब 3 मिलियन, 4 मिलियन, इतने लोग दर्शन करने आते हैं रथ यात्रा में। और सब सब नहीं, बहुत दूर दूर से लोग भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए भोग लेकर आते हैं। और जगन्नाथ जी रथ पर बैठे हैं उतना ऊंचा, दूर से ही ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, हाथ में केला लिया, नारियल लिया, ऐसे भगवान को, जगन्नाथ को भोग लगा दूर से ही। और जगन्नाथ जी दूर से देख लेते हैं, और आंखों से देखकर ही उसको खा लिया, दृष्टि भोग दूर से ही। क्योंकि इतना तो किसी का समर्थ नहीं कि जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर चढ़ जाए, तुलसी रखकर भोग लगाए, हाँ कैसे संभव है? इम्पॉसिबल। है ना? हम लोग पहले रथ पे चढ़ते थे, रथ यात्रा के समय में पुजारी रथ के ऊपर हमको बुला लेते थे, और हम पूरा हाथ से हाथ पकड़कर इतना बड़ा रथ उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाते थे, और सामने जगन्नाथ जी के चरणों में रखकर अपना मस्तक रख देते थे, और ऐसे जगन्नाथ जी को गले लगाते थे। इतने बड़े मोटे से जगन्नाथ जी, पूरा पेट, हाथ पूरा जाता ही नहीं, ऐसे जगन्नाथ जी को हम आलिंगन कर देते थे, गले लगाते थे, और उनके चरणों में तुलसी अर्पण करना, मस्तक रखना। फिर वो जो पंडा पुजारी, उसको थोड़ा सा दक्षिणा देना पड़ता था, नहीं तो ऐसे वो क्यों करेगा। तो पहले हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन बाद में जो गुरुजन हैं उनसे सुना, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग रथ में कभी नहीं खड़े होंगे। वहां पर वही रहेगा जो भगवान के सेवक होते हैं, उनको परमिशन है, उनको अलाउड है। हमको कभी भी रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नीचे से ही प्रणाम करें। कुछ भोग है तो हाथ में लेकर जगन्नाथ जी को नीचे से भोग लगाओ, लेकिन रथ पे कभी नहीं चढ़ना। कोई पुजारी बोले भी तो 500 रुपये लूंगा, 2000 रुपये लूंगा, कभी ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए।
है ना, जगन्नाथ जी की। आप लोग पुरी कौन कौन गए? सब मेरे साथ गए थे ना टूर पे। लेकिन उससे पहले अ, मैं बात बोल रहा हूँ 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, जहाँ अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है अंदर, वहां पर भी हम चले जाया करते थे पहले। बिल्कुल अंदर वाला जो प्रकोष्ठ है, इनर सेक्शन, इनर चैम्बर, पुजारी ले जाता था, उसको थोड़ी सी दक्षिणा देनी होती थी, हम अंदर जाते थे और अंदर से ही जगन्नाथ जी को परिक्रमा करते थे, अंदर जाकर और उनको चरणों को छूते थे, गले लगाते थे। ये लेकिन भूल थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में पता लगा, जो हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उन लोगों से पता लगा गर्भगृह में जाकर, हम लोगों को गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां अंदर जो भूमि है, वहां पर वो सारी भूमि शालिग्राम है। शालिग्राम के ऊपर कोई पैर रख सकता है? नहीं। लेकिन जो सेवक है वो जा सकता है, जिसको श्रृंगार करना है, जिसको भोग लगाना है, स्नान करना है, वो लोग जा सकते हैं, हम लोग नहीं। लेकिन पहले पब्लिकली अलाउड था, अभी का मेरे को पता नहीं। अभी अभी अलाउड नहीं करते, बस वो बंद हो गया सिस्टम। लेकिन पहले पब्लिकली अलाउड था, पूरी पब्लिक के लिए था, अंदर चले जाते थे। लेकिन हम लोगों को कोई लेकर भी जाना चाहे तो हमको नहीं जाना चाहिए, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। जितना निकट, एक वहां पर एक लकड़ी लगाई हुई है, बस वहीं तक खड़े होकर जगन्नाथ जी को दर्शन करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो और क्या कहो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। और जैसे जगन्नाथ जी को देखो, एक शब्द उनको बड़ा प्यारा लगता है। क्या, कौन सा शब्द? जिसको आता है मेरे को मैसेज में लिख दो। हम्म, एक शब्द जगन्नाथ जी को सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, जैसे, हाँ, ये लिख दिया एक भक्त ने, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जैसे हम बोले, हमारे तमाल प्रभु थे ना यहाँ पर, तमाल प्रभु स्क्रीन पर थे, अभी तो पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है। हाँ, जैसे हमारे ये बड़े हैं तमाल प्रभु, इनको अगर हम बोले तमाल प्रभु, तो सारे ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम कुछ अच्छे शब्द लगाकर बोला जाए, है ना, हे प्यारे, हे प्यारे तमाल जी, तो उसमें प्यार, प्रेम छलकता है। अरे आप, या परम बंधु, हे मेरे वेल विशर, कुछ एडजेक्टिव लगाकर बोल दिया जाता है ना। तो जगन्नाथ जी को, नाम तो जगन्नाथ जी है, लेकिन ऐसा एक शब्द है पुरी में, अगर आप जाओगे, एक ऐसा शब्द है जो हम लोग, जैसे मैं तो वहां कितना, इतने साल रहा ना, आज वो सब याद आ रहा है। तो वहां पर एक शब्द है जो जगन्नाथ जी को बोलने से उनको बड़ा आनंद लगता है। अभी एक भक्त ने मेरे को लिख दिया। और मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग भूल गए। आज भी वहां पर लोग बोलते हैं, जो जानते हैं। और जिन जिन के घर में जगन्नाथ जी हैं, अभी हॉलैंड में है ना, इनके घर में जगन्नाथ जी, दो चार भक्तों के घर में, तो जगन्नाथ जी को एक शब्द बड़ा प्यारा है, उसको उस प्यारे शब्द से ही बुलाना। बताऊं शब्द? कल बताऊंगा, अच्छा। मनीमा, हे मनीमा, ये शब्द जगन्नाथ जी को बड़ा प्यारा लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी जगन्नाथ जी को इसी, हे मनीमा, और अभी भी सेवक लोग जगन्नाथ जी को इसी शब्द से बुलाते हैं। जैसे किसी को बोला जाए, बड़े प्यारे, मेरे सुहृद, हे मेरे बंधु, ऐसे जगन्नाथ जी को मनीमा शब्द बड़ा अच्छा लगता है। तो सारा संसार जाकर बोले, हे जगन्नाथ,
और आप जाकर बोलो हे मनीमा, बस जगन्नाथ जी की आंखें एकदम आप पर आ जाएंगी। तो मंदिर के अंदर तो आपको कुछ भी भोजन नहीं ले जाने देंगे, भोग नहीं ले जाने देंगे। बस रथ यात्रा का ऐसा समय होता है जब दूर से आप जगन्नाथ जी को कुछ भी भोग लगाओ। हमारा यही बात थी, आज यहीं से उठी थी बात कि अपनी आंखों से भी भगवान खा लेते हैं। जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और जो लोग मेरे साथ गए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था, जगन्नाथ जी को जहाँ भोग लगता है, कितनी दूर भोग लगता है। एक भोग लगता है जो बिल्कुल जगन्नाथ जी के सामने लगता है, लेकिन महाभोग जो लगता है वो इतनी दूरी पर होता है, कैसे समझाऊं। कितनी दूरी, जहाँ जगन्नाथ जी हैं और जहाँ वो पूरा इतना बड़ा कमरा जहाँ पर भोग लगता है, समझ लो 25 फीट की दूरी पर। हम लोग 5-6 फीट के हैं ना, ऐसे 25 भी कम बता रहा हूँ, 30-35 फीट इतनी डिस्टेंस पर एक बड़ा सा कमरा, भोग मंडप जहाँ पर भोग लगता है। इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा हॉल, पूरा हॉल भोग से भर जाता है। और वहां पर पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और मुद्रा दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और जगन्नाथ जी दूर से ही अपने नेत्रों से उसको पा लेते हैं, भोग लग जाता है और वो प्रसाद हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, अंगान यस्य सकल वृत्ति मानती, अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आंखों से खा सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, ना? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं नहीं। तो वेणु किससे बजाएंगे, किसी भी इंद्रियों से बजा सकते हैं, लेकिन वेणु अधरों से क्यों बजाते हैं। आ जाओ पहली क्लास में, जो पहली मैंने लेक्चर दिया था, उस वेणु में छिद्र हैं, होल्स हैं। और कृष्ण सोच रहे हैं मेरे साथ जो रहता है उसका कोई छिद्र नहीं रह जाता, उसके अंदर कोई ड्रॉबैक नहीं रह जाता, कोई लिमिटेशंस नहीं रह जाती। मैं उसके सारे छिद्रों को भर देता हूं, लेकिन मेरे साथ जो रहते हैं वेणु, उसके अंदर छिद्र हैं, तो नाम खराब हो जाएगा। इन छिद्रों को अगर ना भरूंगा, अगर भर दूंगा, तो वेणु बजेगी नहीं, होल्स तो चाहिए। तो कैसे भरूंगा, अपने अधरामृत से। अधरों में जो अमृत है, उस अधरों के अमृत से इन छिद्रों को क्लिंग शब्द उच्चारण करके भरूंगा। समझ आया। इसलिए क्लिंग शब्द उच्चारण करते हैं। और वो वेणु सब समय कहाँ रहती है, कृष्ण के बिल्कुल अधरों के पास। ठीक है। तो यहाँ पर गुरुदेव बतला रहे हैं, गोपियां उन वेणु को देखकर ही उनके हृदय में वेणु को देखते ही वेणु का सौभाग्य, कितनी लकी, कितनी फॉर्चुनेट है ये वेणु, कितना इनका सौभाग्य वेणु का। और वेणु का सौभाग्य देखकर उनके हृदय में भी वेणु जैसे सौभाग्य की लालसा जागृत हो जाती। समझ आया। समझने वाला समझ गया। गोपियां क्या कहना चाह रही है, वेणु तू सब समय कृष्ण के अधरों में रहती है ना, हमारा भी ये सौभाग्य हो जाए, हमको भी कृष्ण के अधर प्राप्त हो जाए। ये रस भावना है। अब ये दशम स्कंद भागवत जी का और वेणु गीत हो, राधा जी की गोपियों की महिमा हो, तो ये कुछ तो वर्णन करना ही पड़ता है। कहाँ तक इसको वर्णन नहीं करेंगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगी बात, है ना? तो गोपियां वेणु को देखकर ये सौभाग्य की लालसा करती है। ये है वेणु गीत। तो समय निकल गया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वेणु गीत की जय।